गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो बच्चों कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलिए, आपका तैयारी कैसी चल रही है? वो भी ठीक। चलो, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, आज जो वीडियो तुम देख रहे हो और जो आज थंबनेल में भी तुम देख रहे हो, इसमें हम लोग पूरा कंपाउंड एंगल का रिवीजन करने वाले हैं फॉर्मूले का। और कैसे याद करना है फॉर्मूले को, ये भी जानेंगे। यानी इस वीडियो में आपको टोटल कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद करने के लिए सिखाया जाएगा, और कितने होते हैं वो सभी फॉर्मूले आपको एक जगह मिल जाएगा बच्चों। और उसके बाद आपका पीडीएफ भी इस वीडियो के लिंक में डाला हुआ रहेगा, जिसपे आप जा करके टेलीग्राम पे आप इस फॉर्मूला का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें सारा एकदम बेसिक से लेकर के हाई एडवांस लेवल तक का चीजें किया गया है। समझे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपके पास आएगा बाबू ये। कौन ये सर? कौन है ये कोई भी 30 मार्क खाने क्या? नहीं भाई। सबसे पहला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का। तो सिंपल है, देखो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कंपाउंड एंगल में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। और मल्टीप्लाई वाली जो बातें होती है वो होती है मल्टीपुल एंगल में। मल्टीपुल एंगल में मल्टीप्लाई वाली बातें होती है। तो यहाँ पे याद करना आसान है। साइन में जो है ना, एक साइन और एक कॉस होगा, फिर एक कॉस और एक साइन होगा। मतलब कि साइन के जो फॉर्मूले होंगे उसमें बदलेगा। क्या बदलेगा? एक साइन तो एक कॉस, फिर एक कॉस तो एक साइन। बच्चा, जो एंगल यहाँ है ना और यहाँ, यही दो है ना एंगल को इंटरचेंज कर दो। इसको इसके पास और इसको इसके पास, ऐसा कर दो। यानी देखो, साइन के पास ये है, कॉस में भी है। अब ये वाला एंगल कॉस को भेज दिया, कॉस ये एंगल यहाँ भेज दिया। देखो, कॉस ए इंटू साइन भी हो गया। तो साइन का जो फॉर्मूला है उसमें अल्टरनेट चलेगा, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। बट कॉस के जो फॉर्मूले है उसमें दोनों साइन दोनों कॉस, पहले कॉस फिर साइन, पहले कॉस फिर साइन, दोनों कॉस तो दोनों साइन, दोनों कॉस तो दोनों साइन। और इसमें और ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ये बात ध्यान रखना, इसमें उल्टा चलता है। प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। बोलो 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 क्या? प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। कहाँ चलेगा? कॉस में। उल्टा उल्टा, साइन में उल्टा उल्टा, और ये भी उल्टा उल्टा। और साइन के साथ क्या होगा? एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। मतलब अपोजिट, रिवर्स। रिवर्स करने मतलब अल्टरनेट होना चाहिए। एक साइन होना चाहिए, एक कॉस होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए, एक कॉस होना चाहिए। ऐसे साइन के साथ। प्लस वालों के साथ बच्चों प्लस है, और माइनस वालों के साथ माइनस है। ठीक है, चलिए। तो याद हो गया ये? बोलो यस और नो। जल्दी से आपका जवाब आना चाहिए, यस और नो। साइन वाला में क्या है सर? साइन और कॉस तुमको अगर मालूम रहेगा ना बाबू, है ना, साइन और कॉस अगर तुमको मालूम रहेगा तो डिवाइड करके tan भी निकाल सकते हो। लेकिन वो तो है ही, tan को tan के भाषा में ही याद रखो। ध्यान रखना इस बात को। tan को उसी भाषा में याद रखो। कैसे? तो tan a प्लस बी तो होगा यहाँ tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब कि ऊपर में इन दोनों को जोड़ना है जी, है ना। देखो, जोड़ना है, tan a और tan b जोड़ा गया है, और नीचे 1 में से इन दोनों का मल्टीपल घटाना है मल्टीपल tan a इंटू tan b का। यस, ठीक है। तो इनसे क्या सीखे आप कि tan वाला में क्या होगा? पहले tan a tan b को जोड़ेंगे, बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b करेंगे। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ऑफ a प्लस बी। ऐसे भी कर सकते हो। हाँ सही बोल रहे हो, ऐसे भी कर सकते हैं बाबू। ठीक है, जब कर रहे हो तो बात मान लेंगे। प्लस में बाबू यहाँ पे क्या है? प्लस और नीचे है माइनस। ध्यान रखना, यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। ऊपर में ऐड किया जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। समझे क्या? चलिए ठीक है। अगला पाई बाई 4 प्लस थीटा, यानी उसी पे है, बस a प्लस बी की जगह हम क्या किए हैं? पाई बाई 4 किए हैं। तो तुम अगर इसको तोड़ दोगे ना बाबू,
tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। तो फटक से ही आंसर आ जाएगा, फटक से। और ये तीनों याद रखना है, यहां से यहां आना और यहां से यहां जाना, ये तीनों आपको भेजे में उतर जाना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो कंपाउंड एंगल याद रखो और उससे कैलकुलेशन हवा में करो। हवा में मतलब कि ये देखो, ये tan a प्लस भी होगा और tan a tan b बाई 1 माइनस tan a tan b होगा, तो tan 45 1 हो जाएगा, tan 45 1 होगा और 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा। तो ऐसे करना हो, इसको बोलते हैं हवा में कैलकुलेशन करना, समझे? हवा में कैलकुलेशन करना। तो बताओ ना इसका क्या होगा, 1 ये क्या tan थीटा और 1 माइनस ये 1 इंटू tan थीटा, ये हो गया 1 प्लस tan थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। तो ये तो प्रूफ हो गया। अब ये कैसे आएगा? तो सिंपल है, देखो यहाँ प्लस है तो ऊपर में 1 प्लस tan, नीचे में 1 माइनस tan। और यहाँ कैसे होगा? तो सिंपल है, तुम जैसा कि तुम बताओ मुझे, जैसा कि तुम मुझे बताओ, कुछ मत करना। अरे कुछ नहीं करने के लिए ये कैसे बोल सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसा। एलसीएम ले लो ऊपर का, चले एलसीएम ले लो, कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या कॉस थीटा। उड़ा दें? क्या उड़ाने उड़ाने वाली बातें कर रहे हो, लो क्या बचा, देखो तो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब बच्चा देखो, अगर यहाँ प्लस हो तो ऊपर प्लस वाली चीजें होंगी और नीचे माइनस वाली चीजें होंगी, याद रखेंगे क्या? यस, ऊपर प्लस वाली चीजें होंगी और नीचे माइनस वाली चीजें होंगी, ठीक, गुड। और पाई बाई 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान रखना, यहाँ प्लस वहां प्लस, कॉस में प्लस जुटे कॉस में जुटेगा, साइन कॉस में ही घटेगा, ये चीजें हैं बच्चों। आगे बढ़े? यस सर, बढ़ जाओ सर। माइनस में तो देखो, माइनस वाले में क्या करना ना, कि अगर यहाँ माइनस होगा तो ऊपर माइनस करना, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस कर लेना, समझ गया? बाकी जो tan a प्लस बी में तुम याद किए हो वही चीज यहाँ भी है, जो तुम tan a प्लस बी में याद किए हो वही चीज यहाँ है। tan a प्लस बी में यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस है, समझे क्या? समझ गए होंगे, तो याद हो गया होगा। और इसका यार, इसका तो आसान है, ऊपर वाले फॉर्मूले पे तोड़ दो, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या समझ रहे हो? 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस प्लस 1 इंटू tan थीटा, ये 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, ओके यस सर। और बच्चों ये तो प्रूफ हो गया तुम्हारा, यस। तो साइन कॉस में चेंज कर दो, है ना? तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलो एलसीएम दोनों का ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे में बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन। ओके ओके ओके, यस। तो ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तुमको ए माइनस बी याद है तो इनको निकाल सकते हो, है ना? अगर ये याद नहीं है और tan ए माइनस बी तुमको याद है तो इनको निकाल सकते हो, नहीं तो मन में करके देख सकते हो। आगे बढ़े, बढ़ो। देखो tan अगर याद है यार तो तुमको कॉट रटने की जरूरत नहीं है, बट कॉट का याद रखना, बहुत बार ना कॉट डायरेक्ट आ जाता है और कॉट में उल्टा चलता है। tan में क्या था, प्लस ऊपर और माइनस के साथ प्रोडक्ट नीचे, इसमें उल्टा, इसमें उल्टा प्लस है तो ऊपर आएगा माइनस प्रोडक्ट के साथ, और देखो ना
यहाँ प्लस है तो क्या हुआ, माइनस हुआ। और यहाँ पे प्रोडक्ट वाले लोग ऊपर आए, कॉट ए इंटू कॉट बी क्या है, कॉट ए इंटू कॉट बी, और वहां प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ, और वहां पे और ऊपर माइनस हुआ तो नीचे प्लस हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट। ऐसे प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, कॉट ए प्लस कॉट बी लिखो या कॉट बी प्लस कॉट ए लिखो, कॉट ए प्लस कॉट बी लिखो या फिर कॉट बी प्लस कॉट ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, सेम सेम थिंग गाइज, कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो यहाँ पे प्लस होगा तो कॉट में माइनस चलेगा, कॉट थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा प्लस 1। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ोगे ना तुम तो लिखोगे कॉट पाई बाई 4 इंटू कॉट थीटा माइनस 1, नीचे लिखोगे कॉट पाई बाई 4 प्लस कॉट थीटा मीन्स कॉट थीटा, और ये हो गया 1, ये हो गया कॉट थीटा माइनस 1 और नीचे हो जाएगा कॉट थीटा, समझे क्या। और उसके बाद इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, बाकी वही चीज हो रहा है। तो tan में था ना, tan में tan पाई बाई 4 प्लस थीटा में कॉस प्लस साइन बाई कॉस माइनस साइन, यहाँ है कॉस माइनस साइन बाई कॉस प्लस साइन, ओके, कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, बोलो यस और नो, जवाब जल्दी से आनी चाहिए आपको। समझ में आ रहा है क्या विनोद, समझ में आ रहा है। चलो तुम दूसरे के चक्कर में, हम समझ रहे हैं। माइनस में यार, माइनस में ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब इसमें उल्टा चल रहा है ना। कॉट में tan वाले में क्या था, tan ए प्लस बी में क्या था, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी, यानी प्लस में प्लस ऊपर और नीचे माइनस, और प्रोडक्ट वाला नीचे, इसमें उल्टा हो गया। कॉट में क्या है ना, कॉट वाले में क्या है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, ध्यान रखना है यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, कॉट ए माइनस कॉट बी, यही ए प्लस बी वाले फॉर्मूला में एक है जिसमें से बी में से ए को घटाया जा रहा है ना, कॉट बी में से कॉट ए को घटाया जा रहा है। मतलब यहाँ लिखा गया है पहले प्रोडक्ट कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी में से कॉट ए को घटाया जाएगा। ठीक है यार, फिर इसी को यहाँ पे तुम क्या कर दो, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होगी जी। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी, माइनस होगी, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ होगा माइनस, यस माइनस, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, कोरिलेट करो, tan में माइनस में क्या हुआ था, ऊपर माइनस नीचे प्लस, कॉट में ऊपर माइनस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसे। और इसको तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो यार, है ना, 1 बाई tan ऑफ ए प्लस बी, यस, इसमें लिख सकते हो 1 बाई tan ऑफ ए माइनस बी। कहीं परेशानी हो तो इसको 1 बाई tan पाई बाई 4 प्लस थीटा ये भी कर सकते हो, और यहाँ कहीं परेशानी हो तो 1 बाई tan पाई बाई 4 माइनस थीटा ये कर सकते, समझे क्या, समझ गए। आगे बढ़ा जाए, बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अबे बाबू वैल्यू याद रखना है ना, कंपाउंड एंगल में tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, याद हो गया। अब इन चारों का वैल्यू दो जगह पे आपको याद रखने होंगे, कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ पे याद रखने होंगे, तो वो है तुम्हारा, वो है तुम्हारा 15 डिग्री और 75 डिग्री, रेडियन में हम इसको पाई बाई 12 बोलते हैं, इसको 5 पाई बाई 12 बोलते हैं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और निकालने के लिए आपको क्लास में भी बताया गया है यार, है ना, क्लास में भी बताया गया है कि कैसे निकालना है, ये क्लास में भी बताया गया है। तो चलिए, साइन 15 डिग्री जो होगा वो cos 75 होगा, कैसे cos 75 होगा वो समझो। तो साइन 15 पे होगा ना, वो cos 75 कैसे होगा, क्योंकि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो cos के 90 माइनस थीटा के इक्वल हो रहा होता है। इसको हम लोग लिख देंगे cos और 90 माइनस 15 डिग्री, ओके।
तो 90 में से 15 घटाओगे 75 हो ही जाएगा। तो जो साइन में 15 डिग्री पे वैल्यू देगा वो कॉस में 75 पे देगा, और देगा कितना? तो 3 वैल्यू इसका याद रखना है दोस्त, है ना। 3 वैल्यू तुम इसका याद रखोगे, क्या क्या? तो √3 - 1/2 √2, क्या? √3 - 1/2 √2, और यहाँ पे है √6 - √2/4। ये कैसे हुआ होगा? तो सिंपल है, देखो देखो यहाँ पे √3 - 1/2 √2 है ना, तुम क्या करो ना, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर वो हो जाएंगे 2, और ये 2, 2 और 2 हो गए 4। इनको इनसे मल्टीप्लाई करवा देंगे जी, ये हो जाएंगे √3 इंटू √2 माइनस √2, ये हो गए √6 माइनस √2/4, ये हो गए। तुम्हारा ये वाला जो सेक्शन है बच्चों आ गया। अब ये लाने के लिए क्या करना? ये लाने के लिए √6 माइनस √2/4 को रेशनलाइज कर देना। कैसे? √6 प्लस √2 और √6 प्लस √2। इससे क्या होगा कि इसको रेशनलाइज करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अब साइन 75 प्लस में बच्चों, यहाँ 15 में माइनस, और 75 में वही सब कुछ होगा, केवल प्लस कर दो। यानी हम अगर 15 डिग्री याद रखते हैं तो हमें साइन 75 डिग्री का वैल्यू भी 75 डिग्री का वैल्यू भी याद रहेगा। साइन 15 डिग्री और कॉस 15, सॉरी साइन 75 और कॉस 15 कैसे होगा? तो सर यहाँ फिर लगा देंगे यार, 90 - 75, है ना, हो जाएगा ना, कॉस 15 डिग्री। तो ये जो साइन 75 होगा, कॉस 15 होगा, और फिर यहाँ क्या tan वाले हैं, तो साइन 15 याद रखो सब कुछ, और उसी में सारे साइन को अपोजिट कर दो, साइन 75 आ जाओगे। और ऐसे रिलेट करो कि जो साइन 15 होगा तो 90 में कितना कम है? 75 कम है, 75। तो वो एंगल किसके पास जा रहा होगा? तो वो वाला एंगल कॉस के पास जा रहा होगा। अगर कॉस 15 पूछे तो उसको साइन में चेंज कर लो, और साइन में चेंज करके याद किसी एक का रखो, है ना। और ये कोरिलेट करने का जो झंझट है इसको, कि साइन से कॉस में जाना और कॉस से साइन में आना, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, और tan वाला, तो tan 15 है तो यार हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं ना। tan 15 को हम लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री बाई कॉस 15 डिग्री। ठीक है, इसका होगा √3 - 1/2 √2, और इसका होगा √3 + 1/2 √2। ये क्या होगा? इनका ये कैंसिल होगा, और आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। बच्चों इनमें आप आकर के यहाँ पे क्या करना, स्लाइस कर देना, √3 - 1 और √3 - 1। इससे क्या होगा, आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, कितना? 2 - √3। फिर इनको रेशनलाइज करोगे तो ये मिल जाएगा जी। यही ओल जोल वाली बातें है, समझ में आया बात क्या? यस सर, सही यही चीजें है बच्चों ओल जोल वाली, कि इनको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो, चलिए। तो tan 15 डिग्री याद हो गया, 2 - √3/2 + √3। ओके, 2 - √3/2 + √3, ये tan 15 डिग्री याद हो गया। और इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, है ना। कैसे? तो रेशनलाइज करने से, ओके, और ये तो डिवाइड करने से आ रही है जी। तो tan 15 में माइनस में हुआ था, उन सबको प्लस कर दो, और वो मिल जाएगा tan 75 डिग्री का। तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ देखो ऊपर माइनस था नीचे प्लस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। 2 + √3, 2 - √3, 1/ये। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस है क्या, x² - 4x। चलो इसको यहाँ नहीं कहीं और लिखते हैं, x² - 4x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन IIT बहुत बार इस्तेमाल किया, बहुत बार, और वो ये बोलता है, और इनके जो रूट्स है उनको ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज में फंसाता है। तो इनके दो रूट्स आते हैं बच्चों, इनका दो रूट्स आता है, एक आता है 2 - √3 और एक आता है 2 + √3। हम लोग इसे tan 15 डिग्री बोल सकते हैं, और इसे हम लोग tan 75 डिग्री भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम लोग tan 15 डिग्री बोल सकते हैं और tan 75 डिग्री भी बोल सकते हैं।
और ये हो गया तुम्हारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका ये रूट्स हो गए। ठीक है, यस। क्या समझे? कुछ समझे क्या? आगे बढ़ा जाए, चलिए पढ़ते, इसको याद रखिएगा बाबू। आगे का फॉर्मूला क्या है उनको समझते हैं। ये प्रोडक्ट किया गया है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बेहद आसान प्रोडक्ट है बच्चों, है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तुम चाहो तो प्रूव करना आसान है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, यस, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और ये बच्चों क्या करो, इनको प्रोडक्ट कर दो। जैसे ही प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें मिलेगा साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर। यहाँ होगा कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर, यानी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ प्लस है वहां माइनस है। ठीक है, तो इनको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इसको क्या कर लेना ना बाबू, इनको क्या कर लेना, इनको कर लेना साइन में चेंज। इसको रहने दो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए होगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे इनसे, इनको कर देंगे इनसे इनसे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ओके, माइनस इनको करोगे तो ये माइनस भी होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। इनका इनका गेम बजा देंगे और अपने पास बचेगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। बाद में जब इसको कॉस में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा। याद करने का तरीका ये है, जब प्रोडक्ट हो ना तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट वो स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्री पे होगा। तो पहले साइन दोनों दोनों सेम है तो समझो साइन में जाएगा, इसमें उल्टा एडिशन वाला में मतलब उसमें सिंपल चल रहा है तो साइन में कॉस साइन कॉस साइन, इसमें उल्टा प्रोडक्ट में है तो दोनों साइन या दोनों कॉस, और कॉस में है साइन में है तो साइन का प्रोडक्ट है तो कॉस का प्रोडक्ट है तो दोनों कॉस नहीं, एक कॉस एक साइन, एक कॉस एक साइन। और इसमें खास बात ये है बच्चों, खास बात दोनों में ये है, देखो ना कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, दोनों में खास बात ये है कि यहाँ कॉस स्क्वायर ए है यहाँ साइन स्क्वायर भी है, मतलब जो एंगल यहाँ कॉस के पास है तो वो एंगल साइन के पास यहाँ नहीं है। और उसके बाद मतलब यहाँ ए है तो यहाँ बी हुआ, लेकिन पहले कॉस होगा बाद में साइन होगा, पहले कॉस होगा बाद में साइन होगा, फिर एंगल को बदल दिए फिर भी पहले कॉस ही रह गया और बाद में साइन आया। ठीक है, इसका मतलब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के जो फॉर्मूले आप याद करोगे उनमें क्या होगा, उनमें सिंपल है, कोई खास नहीं। दोनों का प्रोडक्ट में पहले कॉस फिर साइन, पहले कॉस फिर साइन। अगर कॉस को ए दिए हैं तो साइन को बी देंगे, अगर कॉस को बी दिए हैं तो साइन को ए देंगे, लेकिन साइन में ऐसा नहीं है। साइन में क्या है, साइन में है दोनों साइन पहले या दोनों कॉस, और यहाँ कॉस का फॉर्मूला में पहले बी होगा और बाद में ये होगा, मतलब समझ रहे हैं, कॉस स्क्वायर बी पहले होगा और कॉस स्क्वायर ए बाद में।
और साइन में रहा तो पहले ए प्लस बी ए माइनस बी में पहले ए होगा बाद में बी वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपको लेकर के। और आगे का जो फॉर्मूला तुम देख रहे होगे बाबू, आगे का जो फॉर्मूला तुम देख रहे होगे, ओके, हाँ, वो ये है। और ये बेहद आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका तो इंटीग्रेशन में गर्दा यूज है। करना क्या है ना कि देखो, ये बोला ये है कि देखो भाई, जो एंगल तुम्हारे पास यहाँ रहेगा एडिशन, उनमें से एक यहाँ रहेगा, इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट tan के साथ यहाँ रहेगा, दूसरा tan के साथ यहाँ रहेगा, और ये तीनों जो होंगे वो प्रोडक्ट में होंगे, ये तीनों जो होंगे वो प्रोडक्ट में होंगे। अब क्या करना है, tan a प्लस बी करना है। ठीक है, tan a प्लस बी करना है, मतलब जो बड़ा वाला होगा वो पहले लिखना है, उसके बाद बाकी के दो को माइनस में लिखना है, ये कहना है। प्रूफ सिंपल है, एकदम एकदम आसान प्रूफ है, तो हम लोग यहाँ प्रूफ पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप क्या करना ना कि tan a प्लस बी लिख करके और उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। यहाँ ट्रिक याद रखो, है ना, कैसे याद रखना वो समझे। जैसे यहाँ पे tan 5x है, ओके, और यहाँ पे tan 3x इंटू यहाँ पे tan 2x। अब बताएं, इसको उस तरह से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का यहाँ क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इन दोनों का यहाँ सम अगर मौजूद हो तो जो बड़ा वाला एंगल है बच्चों, है ना, जो बड़ा वाला एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल है उसे पहले लिखो, तो tan 5x माइनस उसके बाद जो है छोटा लिख लो, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, बेहतर होगा। 5 के बाद 3, उसके बाद 2, 5 के बाद 3, उसके बाद 2, मतलब जो लोग यहाँ प्रोडक्ट में हैं वो लोग माइनस में आ जाएंगे, उनमें जो बड़ा वाला होगा वो यहाँ पे प्लस में रहेगा। लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि यहाँ जो दो एंगल्स हैं उनका सम तीसरे के पास होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे tan मान लो 12x लिख देते हैं, और यहाँ पे tan 7x लिख देते हैं, और यहाँ पे tan 5x लिख देते हैं, तुम इसे बदल सकते हो, और ये बदल के बच्चों कर सकते हो क्या, देखो 5 और 7 है ना, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का है क्या यहाँ, देखो इन दोनों का सम यहाँ है तो कर लो यार, क्या लिखोगे बताओ। सर tan 12 पहले होगा, उसका दोनों माइनस में लिखेंगे, यानी tan 7x माइनस tan। ध्यान यही रखना है कि वहां पे जो भी एंगल्स होगा उनमें ऐसे रिजल्ट बन रहे होंगे कि एक जो है वो बाकी के दो का सम में रहा होगा, एक जो है ना बाकी के दो का सम में रहा होगा। मीन्स कि यहाँ पे अगर मान लो मैं 3x ले लूँ, और यहाँ पे 2x ले लूँ, और यहाँ पे tan x ले लूँ, तो यार इन दोनों का सम यहाँ, मतलब tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ओके, यस, सही सुना आपने। तो आशा है बच्चों तुम अब इसको सीख गए होगे, कैसे तोड़ना है देख लिए, कैसे इनको तोड़ना है देख लिए हो। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, 1 प्लस कॉट ए कॉट बी, कॉट ए माइनस बी और कॉट बी माइनस कॉट ए, ये याद रखना। कैसे, अगर यहाँ 1 प्लस कॉट ए कॉट बी है, ठीक है, तो कॉट ए माइनस बी लिख दो, और यहाँ लिखो, देखो कॉट में क्या चलता है कि अगर ए माइनस बी है तो यहाँ घटेगा बी माइनस ए, बस ये ध्यान रखना। और ये आएगा कैसे, सिंपल लाने की तरीका यार, इन सबको लाने का एक तरीका है, मैं किसी एक को बता रहा हूँ। यहाँ कॉट ए कॉट बी माइनस 1, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, समझे क्या। यस सर, समझ गए सर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे, यहाँ अच्छा tan वाला में उल्टा, प्लस में यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, कॉट वाला में यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, मतलब उल्टा उल्टा चल रहा है। और ये निकालना आसान है, चलो tan वाले को निकालते हैं।
है ना, tan ए वाला या cot a को निकालते, चलो किसी को तो निकालते हैं। चलो आ जाओ, आप जानते हो cot a प्लस बी, ठीक है, नहीं आप जानते हो cot a माइनस बी, क्या जानते हो, जानते हो cot a इंटू cot b प्लस 1, यस, बाई cot b माइनस cot a। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या यहां से इनको खोज सकते हो? इनके नीचे कौन है? 1, तो 1 है तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको इनसे, इनको इनसे, तो देखो क्या पाओगे तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चला जाएगा उधर और ये हो जाएगा cot ऑफ a माइनस बी इंटू cot b माइनस cot a, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो किसका हो गया, तो cot a इंटू cot b प्लस 1, हाँ ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो हो गया किसका, cot b प्लस cot a माइनस 1 का। तो इनको समराइज करो यार, ये सवाल सिंगेज में दिए गए हैं, है ना, इन पे सिंगेज के सवाल दिए गए हैं, इसलिए आपको इन तीनों को, चारों को याद रखना होगा, ठीक है। अब इन पे जान लो गुरु मंत्र, है ना, इस पे क्या जान लो, गुरु मंत्र। क्या है गुरु मंत्र? गुरु मंत्र कहता है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री। तो अगर ऐसा होगा तो एक बार इस एंगल को tan के साथ जोड़ देंगे, एक बार इस एंगल को tan के साथ जोड़ देंगे, एक बार इस एंगल को tan के साथ जोड़ देंगे, एक बार इस एंगल को tan के साथ जोड़ देंगे और तब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। समझे क्या? यस। क्या बोले, जब हम इन दो एंगल का सम बच्चों कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो एक बार इनको tan के साथ जोड़ लेंगे, tan के साथ लेके 1 जोड़ लेंगे, एक बार इनको tan के साथ लेके 1 जोड़ लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट 2 होगा। जैसे एग्जांपल इनका देखो, इनका एग्जांपल देखो, जैसे कोई तुमसे पूछे कि 1 प्लस tan 10 डिग्री, ठीक है, इंटू 1 प्लस tan 35 डिग्री, बोले इनका वैल्यू बता दो जी, है ना। देखो तो इन दोनों एंगल का सम हो रहा है क्या, इन दोनों एंगल का सम जो है बच्चों वो 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना आ रहा है, इज योर 45 डिग्री आ रहा है क्या। इस 10 एंगल का सम जो है, ये दो एंगल का सम 10 डिग्री और 35 डिग्री दोनों मिला के कितना हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री। तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो कितना आने वाला है, 2। ऐसा ये सिखा रहा है, ठीक है। अगर तुम यहाँ ये लेते हो सर हम 1 प्लस tan 20 डिग्री ले लेना 20 डिग्री, तो यहाँ क्या होगा तुम्हें बताओ, यहाँ पे वैसा होगा ताकि इन दोनों को जोड़े ना तो 45 डिग्री बन जाना चाहिए। देखो तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 45 बन रहा है क्या, इनको इनको कितना है 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री मतलब 45 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना 45। तो इन दोनों के वैल्यूज को प्रोडक्ट करेंगे ना तो 2 आएगा, ऐसा इनका कहना है, समझे क्या। और ये जो तुम देख रहे हो बाबू, कौन देख रहे हो, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला में क्या है, दूसरा वाला में क्या है कि यहाँ पे π/4 नहीं है, क्या है दूसरा वाला में, यहाँ पे π/2 है। a प्लस बी का मान अगर 45 नहीं 90 हो तब x का a का tan और b का tan दोनों को प्रोडक्ट करोगे, या a का cot और b का cot इनको प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको भी कर लेते हैं जी, है ना, फॉर एग्जाम्पल इनको भी कर लेते हैं जी, ओके। आइए 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 आइए, चलो क्या कर लो, इनको भी कर लो, क्या देख लो जी क्या कर ले, ऐसा बच्चों tan 10 डिग्री, ओके, और tan 80 डिग्री, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा। अगर cot 30 डिग्री और cot 60 डिग्री इनको प्रोडक्ट करेंगे तो भी 1 होगा। अगर cot 5 डिग्री इंटू cot 85 डिग्री तो भी 1 होगा, ऐसा इनका कहना, ठीक है, ऐसा इनका कहना है।
दोनों का सम अगर 90 करोगे तो 1 देंगे, और दोनों का सम अगर 45 करोगे तो 1 + 10 है, और 1 + 10b का वैल्यू 2 होगा। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग यहीं तक करेंगे। बाकी के जो होगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी के जो होंगे उनको हम लोग सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। और बहुत सारा मैंने आपको फॉर्मूला कैसे वो आ रहा है इसको भी याद करना सिखाया है। और इतने जो 23 फॉर्मूले आपको बताए गए, इनको आपको हर हाल में याद कर लेनी है। ओके, और उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर देने हैं जिनको कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।